उनसे पूछताछ की गई थी। आपको क्या लगता है इस मामले में? नहीं, वो तो साफ, ये तो राजनीति है। और जिस किस्म की राजनीति हो रही है, मैं देख रहा हूं 2014 के बाद कि कानून का दुरुपयोग हो रहा है और नफरत की राजनीति हो रही है। और जो हमारा लोकतंत्र है, अगर ऐसे ही चलता रहे तो लोकतंत्र क्या, केवल एक ढांचा रह जाएगा। लोकतंत्र की जो बुनियाद है वो लोकतंत्र की खत्म हो जाएगी। रूल ऑफ लॉ जिसको हम कहते हैं, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, कहां है रूल ऑफ लॉ? अभी इनको चार्जशीट करने का आज के दिन क्यों कर रहे हैं ये सब चार्जशीट? ये मामला तो कितना पुराना है। और कौन सा इन्होंने कोई जुर्म किया है? अरे भैया, जिस शख्स ने ये फाइल किया वो शेयर होल्डर तो नहीं है, और एजेएल ने तो कोई कंप्लेंट नहीं किया, कंपनी तो कोई कंप्लेंट नहीं किया। तो इनको क्या तकलीफ हो रही है? और कौन से प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जिसको कहते हैं कि भाई जुर्म का जो पैसा है, कौन से जुर्म का पैसा इनके पास है? जो कंपनी है वो तो एक सेक्शन 25 कंपनी है, तो उसमें तो आपको कुछ ले ही नहीं सकते कंपनी से। वो जारी संपत्ति है, वो कंपनी की है। लेकिन इनका मकसद ये नहीं है। इनका मकसद जो पहले भी कर चुके हैं कि नफरत फैलाओ। जो भी इस देश में जो विपक्ष के लोग हैं, जो मंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उनके ऊपर केस करो, दंगे फसाद करो, दंगे फसाद करके फिर लोगों के ऊपर केस करो, एफआईआर लगा के ईडी भेज दो, ईडी किसी प्रदेश में भी चले जाए, एफआईआर करने के बाद वहां अरेस्ट शुरू कर दो। और अगर कोई सिविल सर्वेंट है और सिविल सर्वेंट किसी विपक्ष के सरकार के नीचे काम कर रहा है, उसको धमकाओ और कोर्ट में जाकर ये कोशिश करो कि भाई कोर्ट आपके पक्ष में कोई फैसला दे दे। और असलियत तो यह है, अगर कोर्ट देश की जनता के प्रति खड़ी नहीं होगी, उनके जो अधिकार है उनके प्रति खड़ी नहीं होगी, ये जो चल रहा है उसके खिलाफ कोर्ट एटलीस्ट लोगों की सुनवाई नहीं करेगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता। अब हो क्या रहा है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। इन्होंने सारे मदरसे बंद करवा दिए उत्तर प्रदेश में, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, स्टे भी किया है, सब उन्होंने बंद करवा दिए। तो ये क्यों कर रहे हैं? ये कभी ये वक्फ की बात करते हैं। देश के सामने कौन से मुद्दे हैं? देश के सामने मुद्दे हैं कि जो अपनी बेरोजगारी का मुद्दा हुआ, शिक्षा का मुद्दा हुआ, स्वास्थ्य का मुद्दा हुआ, देश को आगे बढ़ाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात हो। लेकिन इनको केवल ईडी दिखती है। और उसे लोग कभी केरला के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ प्रयास करते हैं, कभी उसकी परिवार के प्रयास करते हैं, कभी ममता जी को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, चीफ मिनिस्टर को के खिलाफ केस करके हटवाना चाहते हैं। उधर महाराष्ट्र में इन्होंने किस तरह से सरकारें बदल दी। वो क्राइम नहीं है, वो कोई जुर्म नहीं है कि आप लोगों को आकर्षित करके, हम जानते हैं क्या होता है, उनको मंत्री बना दो और उससे पहले उनके खिलाफ बयान दो कि बड़े करप्ट हैं, फिर उन्हीं को मंत्री बना दो। हाँ, अपने पक्ष में लेकर वो सब बेदाग हो जाते हैं। तो ये देश के लिए ठीक नहीं है। और मैं आपको सच बात बताता हूं कि ऐसे ही देश चलता रहेगा ना तो कुछ रहेगा नहीं। आज के दिन क्या हो रहा है कि लोग डरे हुए हैं, खासतौर पे जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो भय से रह रहे हैं यहां, क्योंकि वो मालूम है कि कुछ आवाज उठाएंगे तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। और जब इनके लोग हिंसा करते हैं तो कोई एफआईआर नहीं होती, और एफआईआर उनके ऊपर होती है जो विक्टिम्स होते हैं, जिनके खिलाफ हिंसा हुई हो, उनके खिलाफ एफआईआर होती है। बच्चे हमारे 5-5 साल से 4-4 साल से जेल में भरे हुए हैं। तो ये क्या हो रहा है इस देश में? क्या ये मुद्दे हैं देश के सामने? वक्फ का मुद्दा हुआ, और क्या नफरत से ही राजनीति चलेगी? ये जो लोग अपने आप को कहते हैं ना हिंदू, ये हिंदू एक्चुअली इनको हिंदुइज्म का कुछ मालूम ही नहीं। हिंदू क्या है, हिंदू धर्म क्या है, किस आधार पे जो धर्म मानता है उसको कैसे आगे बढ़ना चाहिए, इनको कुछ नहीं मालूम। अगर हिंसा करें और मेजॉरिटी के लोग करें तो कोई फर्क नहीं इनको पड़ता। तो ये तो हो रहा है हमारे देश में।
और मुझे ये नहीं समझ आई कि इनको क्या मतलब क्या प्रॉब्लम है इनको गांधी फैमिली के साथ। इन्होंने सब कुछ तो अपने पक्ष में कर लिया, इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा बटोर लिया, सत्ता भी इनके पक्ष में है, इनके गवर्नर के इनके इशारे पे काम करते हैं, सीईसी भी इनके इशारे पे काम करती है, सब कुछ तो इनके पास है। अब ये लोगों को जेल भी भेजना चाहते हैं, यही दिखाने के लिए कि अगर हमारे खिलाफ कुछ करोगे तो निश्चित रूप से यही आपका परिणाम होगा। सर, आपने तो यूपीए सरकार भी बहुत करीब से देखी है, उस वक्त के जो बीजेपी के बड़े लीडर्स थे उनको भी आपने देखा है। आपको लगता है ये नई तरीके की राजनीति शुरू हुई है पिछले कुछ वर्षों में? जो भाई ये जो गुजरात का जो एक्सपेरिमेंट किया था उसको दोहरा रहे हैं, ये जो वहां कर रहे थे वो यहां कर रहे हैं, यही हो रहा है। ऐसा लगता है कि भाई लोगों के कोई हक ही खत्म हो गए, सब हक खत्म हो गए, कोई लोगों का कोई हक ही नहीं है। इनके कोई जर्नलिस्ट इनके खिलाफ बोलेगा तो उसके खिलाफ शुरू कर देंगे, कोई यूट्यूब पे कोई पॉडकास्ट चलाता है तो उसके खिलाफ शुरू कर देंगे, बच्चे एजिटेट करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे तो उसके खिलाफ कुछ कर देंगे, कोई आवाज उठाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देंगे। तो किस किस्म की राजनीति है? इसीलिए संविधान बना था हमारा, अंबेडकर जी के यही सपने थे, और ये बात अंबेडकर जी की करते हैं, गांधी जी की करते हैं। उनके आदर्श के सामने को लेकर तो आगे बढ़ते नहीं है। बात करेंगे गांधी जी, काम करेंगे उल्टा। बात करेंगे संविधान की रक्षा की और उसकी धज्जियां उड़ाएंगे। ये इनकी राजनीति है।